स्टूडेंट, आज बीएससी सेकेंड ईयर में जूलॉजी का फर्स्ट पेपर का सिलेबस बता रही हूँ। इससे पहले आपको इसका सिलेबस बता चुकी हूँ, लेकिन पूरा सिलेबस नहीं बताई थी। ठीक है, तो आज के वीडियो में बीएससी सेकेंड ईयर में पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है, फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर के अंतर्गत क्या क्या पढ़नी है ये मैं आपको आज बता रही हूँ। फर्स्ट यूनिट, ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट पेपर में आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़नी है। ठीक है, तो इसमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में फर्स्ट यूनिट में आपको क्या पढ़नी है देख लेते हैं। फर्स्ट यूनिट है जिसमें इंटेगुमेंट एंड इट्स डेरिवेटिव। ठीक है, इंटेगुमेंट और क्या पढ़नी है, उससे क्या क्या डेरिवेटिव हुई है, जैसे स्ट्रक्चर एंड स्कल, ठीक है, हेयर एंड फेदर, इन सब का स्ट्रक्चर पढ़नी है। ठीक है, ये आपको पढ़ा चुकी हूँ। आगे एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड इन वर्टिब्रेट, तो एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड ये भी सभी एनिमल में क्या कंपैरेटिव बता चुकी हूँ आपको। रेस्पिरेटरी ऑर्गन में गिल, लंग एंड एयर शेक के बारे में पढ़नी है, इसे भी कंपैरेटिव बता चुकी हूँ। ठीक है, तो आपका ये फर्स्ट यूनिट है, वो फर्स्ट पेपर जूलॉजी के फर्स्ट पेपर में फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आगे हम सेकेंड यूनिट, इसमें आपको पढ़नी है इंडोस्केलेटन में एक्सिल स्केलेटन। ठीक है, एक्सिल स्केलेटन में आपको पढ़नी है स्कल एंड वर्टिब्रा। ठीक है, इसका मतलब जो खोपड़ी की हड्डी है वो पढ़नी है, वर्टिब्रेटर रीढ़ की हड्डी के बारे में पढ़नी है। अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है, ये अपेंडिकुलर स्केलेटन में इसमें पढ़नी है लिम्ब के बारे में। ठीक है, और पढ़नी है गडल के बारे में, मतलब हाथ की हड्डियाँ हैं और इसमें गडल के बारे में पढ़नी है। ठीक है, आगे है सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़नी इवोल्यूशन ऑफ हार्ट। ठीक है, हार्ट का इवोल्यूशन कैसे होती है, एन आर्टिक आर्च का भी इवोल्यूशन इसमें पढ़नी है। आगे है यूरिनोजेनाइटस सिस्टम में आपको पढ़नी है किडनी और एक्सक्रेटरी डक्ट। ठीक है, किडनी और इसके जो एक्सक्रेटरी डक्ट है इनके बारे में पढ़नी है। ठीक है, आगे आपको पढ़नी है यूनिट 3 में आपको पढ़नी है नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम में जनरल प्लान ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, तो इसमें आपको पढ़नी है ब्रेन के स्ट्रक्चर पढ़नी है, उनके कितने पार्ट होते हैं, उनकी क्या फंक्शन होती है। इसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड का भी स्ट्रक्चर, उनके फंक्शन है, उसके कितने पार्ट है, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद है फिर ईयर और आई। ठीक है, इनका आपको पढ़नी है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़नी है। ठीक है, ये भी कंपैरेटिव पढ़नी है आपको। एक गोनेड पढ़नी है, गोनेड एंड जेनाइटल डक्ट पढ़नी है। फोर्थ यूनिट में आपको पढ़नी है डाइजेशन। इससे पहले फर्स्ट यूनिट में क्या पढ़े थे, डाइजेस्टिव ग्लैंड और एलिमेंट्री कैनाल पढ़े थे, उनका डाइजेशन तो वो क्या था उसका एनाटॉमी था। ठीक है, फिजियोलॉजी यहाँ पर पढ़ेंगे, फोर्थ यूनिट में पढ़ेंगे फिजियोलॉजी उसकी, कि उसमें भोजन है, फूड है, उसका डाइजेशन कैसे होता है, उसका एब्जॉर्वेशन कैसे होता है। आप इसमें डाइटरी कंपोनेंट में किस उम्र के व्यक्ति को कितना किलो कैलोरी युक्त भोजन ग्रहण करना चाहिए, इसके बारे में इसमें पढ़ना है। ठीक है, आगे आपको पढ़नी है फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। ठीक है, हार्ट का फिजियोलॉजी पढ़नी है, इसमें कार्डियक साइकिल पढ़नी है और ECG पढ़नी है। ठीक है, आगे ब्लड कोएगुलेशन। ठीक है, ब्लड कोएगुलेशन, इसमें ब्लड का थक्का कैसे जमता है ये पढ़नी है। आगे रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म एंड कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग पढ़ना है। ठीक है, इसे कंट्रोल कैसे किया जाता है ब्रीथिंग को। तो रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ये भी हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर फोर्थ यूनिट में उसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि आखिर श्वसन होती कैसे है। ठीक है, वहाँ पर श्वास पढ़े थे कि श्वसन को कैसे अंदर लिया जा रहा है, कैसे बाहर किया जा रहा है, लेकिन ये नहीं पढ़े थे कि वहाँ पर जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को टिश्यू तक कैसे पहुँचाया जा रहा है। वो सब किस में पढ़ेंगे, फोर्थ यूनिट में पढ़ेंगे, किस में रेस्पिरेशन में मैकेनिज्म एंड कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे है फोर्थ, तो आगे फिफ्थ। ठीक है, तो ये फोर्थ यूनिट तक आपको सिलेबस बता चुकी थी फोर्थ यूनिट का तक। ठीक है, आज देखते हैं 5 यूनिट में आपको पढ़नी है एक्सक्रेशन। ठीक है, एक्सक्रेशन में फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रेशन एंड पढ़नी है आपको आस्मो रेगुलेशन। ठीक है, क्या क्या पढ़नी है इसमें, एक्सक्रेशन है, एक्सक्रेशन की फिजियोलॉजी पढ़नी, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रेशन, और इसमें आस्मो रेगुलेशन के बारे में पढ़नी है। ठीक है, आगे इसमें पढ़नी है आपको फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, मसल का कॉन्ट्रैक्शन है वो कैसे होता है।
ठीक है। आगे है फिजियोलॉजी ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है, नर्व इम्पल्स और सिनेप्टिक ट्रांसपोजिशन है वो कैसा होता है, वो सब हम 5th यूनिट के अंतर्गत पढ़ेंगे। ये हुई आपके फर्स्ट यूनिट। ठीक है, ये हुई आपकी क्या 5 यूनिट कंप्लीट हुई। फर्स्ट पेपर का 5 यूनिट पूरा सिलेबस बता दिया आपके। 5 यूनिट ही होते हैं, मतलब एक ही पेपर में कितना 5 यूनिट होते हैं, तो 5 यूनिट का सिलेबस जान गए। ठीक है, अब इसमें सेकेंड पेपर का देखते हैं, तो कि सेकेंड पेपर के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़नी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बीएससी सेकेंड ईयर में जूलॉजी का सेकेंड पेपर। ठीक है, सेकेंड पेपर के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़नी है वो जान लेते हैं। सिलेबस है तो इसमें आपको पढ़ना क्या है, पहले सेकेंड पेपर में क्या क्या पढ़नी है वो देख लेते हैं। इसमें वर्टिब्रेट में एंडोक्राइनोलॉजी पढ़नी है। ठीक है, अंतःस्रावित कोशिका, अंतःस्रावित ग्रंथि के बारे में पढ़नी है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, बिहेवियर, इवोल्यूशन एंड एप्लाइड जूलॉजी। ठीक है, इन सब के बारे में आपको पढ़नी है। तो देखते हैं इसमें भी 5 यूनिट मिलेंगे। 5 यूनिट के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़नी है वो देख लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़नी है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, एंडोक्राइनोलॉजी कहने का मतलब अंतःस्रावित कोशिका, जैसे जिसमें हार्मोन सीक्रेट होते हैं। ठीक है, उसे एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। तो ये एंडोक्राइनोलॉजी का स्ट्रक्चर देखेंगे और क्या देखेंगे, उसका फंक्शन। ठीक है, आगे है हार्मोन रिसेप्टर। हार्मोन रिसेप्टर पढ़ेंगे। हार्मोन रिसेप्टर में आपको पढ़ने की जो भी हार्मोन सीक्रेट हुई है उसे टारगेट सेल तक जानी है। ठीक है, मान लीजिए ये हार्मोन्स है, ये हार्मोन्स स्त्रावित हुई किसी एंडोक्राइनो ग्लैंड से, तो ये एंडोक्राइनो ग्लैंड से सीक्रेट होकर ये कहाँ जाएगा, सेल तक जाएगा जो उसका टारगेट सेल है। तो टारगेट सेल में इसे पकड़ने के लिए, रिसीव करने के लिए कोई कुछ ना कुछ होगा। इसके बारे में पढ़ेंगे कि हार्मोन के लिए क्या क्या रिसेप्टर होती हैं। ठीक है, आगे इसमें पढ़नी है आपको बायोसिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ थायराइड। ठीक है, थायराइड, एड्रेनल, ठीक है, ओवेरियन एंड टेस्टिकुलर हार्मोन। ठीक है, तो ये ओवरी से सीक्रेट होने वाले हार्मोन, टेस्टिस से सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स और थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स हैं। इन सभी हार्मोन्स का बायोसिंथेसिस, ठीक है, जैव संश्लेषण कैसे होता है वो इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, एंडोक्राइनोलॉजी, तो ये इंडोक्राइन डिजीज, अब पढ़ेंगे क्या, इंडोक्राइन डिसऑर्डर ऑफ पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल एंड पेनक्रियास। तो पेनक्रियास के द्वारा, एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा, थायराइड ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होने वाले हार्मोन से उसके कम या अधिक होने से किस तरह से इसमें डिसऑर्डर या बीमारियां देखने को मिलती है वो पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। ठीक है, आगे आते हैं सेकेंड यूनिट। ठीक है, फर्स्ट यूनिट में आपको ये सब पढ़नी है, समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं इसमें सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट में आपको पढ़नी है इसमें पढ़नी है आपको रिप्रोडक्टिव साइकिल इन वर्टिब्रेट। तो वर्टिब्रेट में रिप्रोडक्टिव साइकिल पढ़नी, इसमें स्पेशली आपको पढ़नी है गेमेटोजेनेसिस। ठीक है, गेमेट का फॉर्मेशन है वो कैसा होता है, वो रिप्रोडक्टिव साइकिल इन वर्टिब्रेट पे पढ़नी है। उसके बाद पढ़नी है आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, मासिक धर्म के बारे में, लैक्टेशन मतलब दुग्ध का निर्माण कैसे होता है, और प्रेगनेंसी पढ़नी है। ठीक है, इसमें प्रेगनेंसी कितने दिनों तक होती है, हर एक अवस्थाओं में किसका फॉर्मेशन मतलब कितने मंथ में बच्चे का कौन सा आर्गन का फॉर्मेशन होता है, वो सब इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर सेकेंड यूनिट में ही आपको पढ़नी है मैकेनिज्म ऑफ पार्चुराइजेशन। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ पार्चुराइजेशन ऑफ प्रेगनेंसी तो होगी। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे का जो डिलीवरी है वो कैसे होता है वो पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। आगे है हार्मोन रेगुलेशन ऑफ गेमेटोजेनेसिस। ठीक, गेमेटोजेनेसिस तो इसमें पढ़ना है आपको। ठीक है, इसमें फर्स्ट लेसन में ही पढ़नी है सेकेंड यूनिट की। अब इसमें पढ़ गेमेटोजेनेसिस कैसे हो, अब उस गेमेटोजेनेसिस को हार्मोन के द्वारा कैसे रेगुलेट किया जाता है, कैसे कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में फिर इस कितने फोर्थ लेसन में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे फिर स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड यूनिट। आगे है थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में आपको पढ़नी है एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इवोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, ठीक है, जीव को ही इंग्लिश में या विज्ञान की भाषा में ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है इनका इवोल्यूशन कैसे हो, इसका विकास कैसे हुआ है, इसके प्रमाण पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, फिर पढ़ना है थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन की थ्योरी पढ़ेंगे इसमें उसका प्रमाण पढ़ेंगे। ठीक है,
जीवों के विकास का प्रमाण पढ़नी है। इसमें आपको क्या पढ़नी है, जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसका इवोल्यूशन की क्या क्या थ्योरी दी, जैसे लेमार्क ने जो थ्योरी दिया है, ठीक है, डार्विन ने जो थ्योरी दी है, वो सब इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। आगे पढ़ना है वेरिएशन, मतलब भिन्नता कैसे उत्पन्न होती है। म्यूटेशन देखेंगे, ठीक है, म्यूटेशन को हिंदी में कहेंगे उत्परिवर्तन, ठीक है। आइसोलेशन पढ़ेंगे कि इसमें डिफरेंशियल कैसे हो जाते हैं, ठीक है, आइसोलेट कैसे होते हैं, अलग कैसे हो जाते हैं। एंड इसमें पढ़ना है नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, प्राकृतिक चयन कैसे होती है वो पढ़नी है। आगे इवोल्यूशन ऑफ हार्स, हार्स का इवोल्यूशन या उसका विकास है वह कैसे हुआ है, वो भी हम 3rd यूनिट के अंतर्गत पढ़ेंगे। आगे 4th यूनिट में आपको पढ़नी है, 4th यूनिट में आपको पढ़नी है इंट्रोडक्शन टू इथोलॉजी, ठीक है। इथोलॉजी इसमें इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना है, तो इसमें पढ़नी है ब्रांच एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इथोलॉजी पढ़नी है, ठीक है। फिर आपको पढ़नी है पैटर्न ऑफ बिहेवियर, ठीक है, एनिमल का बिहेवियर पढ़ेंगे, ठीक है, उसका बिहेवियर कैसा होता है, ठीक है। इसमें पढ़ेंगे टेक्सा, ये जब मैं पढ़ाऊँगी तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। टेक्सा पढ़नी है, ठीक है। रिफ्लेक्सेस पढ़नी है। फिर पढ़नी है आपको ड्राइवेज, ठीक है, ड्राइवेज पढ़नी है। एंड आपको पढ़नी है स्टेरियोटाइप्ड बिहेवियर पढ़ना है, ठीक है, स्टेरियोटाइप्ड बिहेवियर पढ़नी है। आपको पढ़नी है यहाँ पर रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, पैटर्न पढ़नी, रिप्रोडक्टिव के लिए एनिमल में कौन सा बिहेवियर देखने को मिलता है। फिर पढ़नी है ड्रग एंड बिहेवियर, हार्मोन एंड बिहेवियर। तो ड्रग और हार्मोन है, ड्रग कहने का मतलब यहाँ औषधि से है, ठीक है, दवा से है। तो दवा के खाने से है, उसे लेने से, इंटेक करने से उनमें क्या क्या बिहेवियर देखने को मिलती है, हार्मोन है, और उनका क्या क्या बिहेवियर देखने को मिलते हैं, ये इसमें पढ़ेंगे। आगे फोर्थ के बाद 5th यूनिट में आते हैं। 5th यूनिट में आपको पढ़नी है प्राण कल्चर मतलब जो प्राण है, प्राण कहने अगर इसे हिंदी में देखें तो इसे क्या कहते हैं, प्राण झींगा, ठीक है। तो झींगा का कल्चर कैसे किया जाता है, मतलब उसका पालन कैसे किया जाता है वो पढ़नी है, ठीक है। फिर पढ़नी है आपको सेरीकल्चर में आपको पढ़नी है कोशा, ठीक है, कोशा कैसे प्राप्त किया जाता है उसके बारे में पढ़नी है। एपीकल्चर में आपको पढ़नी है मधुमक्खी कैसे पालन किया जाता है, ठीक है। पीसीज कल्चर में आपको पढ़नी है कि फिश का, ठीक है, फिश है उसका पालन कैसे किया जाता है। उसके बाद है पोल्ट्री कीपिंग, तो इसमें आपको पढ़नी है जो हैन है, मुर्गियां हैं, उन्हें उसका रख रखाव कैसे किया जाता है वो इसके अंतर्गत पढ़नी है। फिर पढ़नी है आपको एलिमेंट्री ऑफ पेस्ट कंट्रोल, पेस्ट कहने का मतलब वो कीट है जो क्या कहते हैं, जो हानिकारक कीट है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, पेस्ट। तो इस जो पेस्ट का कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, कीट है वो बहुत बर्ड है तो उसका कंट्रोल कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें कंट्रोल में आपको पढ़नी केमिकल के द्वारा कैसे कीटों का कंट्रोल किया जा सकता है, और बायोलॉजिकल कंट्रोल मतलब जीवों के द्वारा कैसे उसका कंट्रोल किया जाना है वो पढ़नी है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि आपको अपने बीएससी 2nd ईयर में जूलॉजी में 1st पेपर और 2nd पेपर में क्या क्या पढ़नी है, ठीक है। आज के लिए इतने ही, फिर नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे 2nd पेपर का 1st यूनिट, ठीक है। थैंक यू।